प्रश्न है 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू व्हाट। प्रश्न हमारा कहता है कि 2 भाग 2 भाग 2 भाग 2 बराबर कितना। प्रश्न देखने में बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन अक्सर इस पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। इसका उत्तर 1 या कुछ और लोग ले आते हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट बोर्ड मास जो होता है उसको हमको याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाग भाग और भाग का चिन्ह है, तो इसका प्रयोग हम इसका अगर एक साथ करते हैं तो सारे का हमको एक साथ करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, 2 भागा का उल्टा होता है गुना, तो ये जो आगे में 2 है उसका हो जाएगा 1/2। फिर अगले भाग के लिए फिर लिखेंगे हम गुना, और ये हो जाएगा फिर 1/2। फिर इस भाग के लिए लिखेंगे गुना, और इसका हो जाएगा फिर आगे 2 का उल्टा 1/2। इसमें 2 और ये 2 कट जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो भी कभी कभी उत्तर में दिया हुआ होता है। तो इसका आएगा 0.25। तो ये या ये दोनों में से कोई सा भी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू व्हाट। प्रश्न कहता है 5 भागा 5 भाग 5 भाग 5 बराबर कितना। इस प्रश्न को भी हम इसी विधि से हल करते हैं। तो हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा, भाग का उल्टा हम लिखते हैं गुना, और इस 5 का उल्टा, क्योंकि इस भाग का जब हम उल्टा किए गुना, तो इस 5 को भी हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे 5/1 है, तो ये 1/5 हो जाएगा। पुनः ये भाग है, भाग का उल्टा करेंगे गुना, तो इस 5 का भी उल्टा हमको करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा 1/5। फिर ये भाग है, तो इस भाग का फिर हम गुना लिखेंगे, और इस 5 का लिखेंगे 1/5। यहाँ 1 1 5 काट देते हैं, कट जाएगा, और हमारा अब बच जाएगा 1/5 इंटू 1/5। तो 1 और 1 गुना करेंगे 1, और 5 5 जा 25। ये रहा हमारा आंसर। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू व्हाट। इसमें फिर वही विधि हम अपनाते हैं, 3 का 3, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, और इस 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। फिर डिवाइड का उल्टा इनटू, और इसका हो जाएगा उल्टा 1/3। फिर डिवाइड का उल्टा हो जाएगा इनटू, और इस 3 का हो जाएगा 1/3। एक 3 3 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9। ये रहा हमारा आंसर। थैंक यू।